एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका का आज हम लोग S6 के बारे में जानेंगे। S6 में भी 9 प्लांट मिला करके बनाया गया है, जिसमें से कॉकलेरिया ऑफिशियलिस, नस्टूटियम ऑफिशियलिस, स्क्रोफलोसोनोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, कैमोमिला, वेरोनिका ऑफिशियलिस, हाइड्रास्टिस, टुसिलेगो फेरफरा और सोलिडेगो, यानी सोलिडेगो के ये अलग से प्लांट मिलाया गया है। बाकी 8 प्लांट शेष में भी पीछे में जो है मिलाया गया है। इन सभी प्लांटों को मिला करके S6 तैयार किया गया, यानी इसमें अगर मुख्य रूप से प्लांट को देखा जाए तो सोलिडेगो वर्जिनिका को रखा गया है। इसी के बिहाफ पर S6 काम करता है और जितने इसकी 8 और प्लांट हैं वो इसके सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सभी मेडिसिन में होता है। तो S6 जो है एक ऑर्गन की मेडिसिन है। तो ये किस ऑर्गन पर काम करती है? तो मुख्य रूप से किडनी के ऊपर ये काम करती है। तो जब भी S6 का सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको किडनी के ऊपर ध्यान देना है। यानी अगर कोई डिजीज हो और उसका रिलेशन अगर किडनी से हो तो आप S6 का इस्तेमाल करें। जैसे सबसे पहले नंबर पर अगर देखते हैं तो ये यूरिनरी सिस्टम पर काम करता है। यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी, अगर देखा जाए तो किडनी में अगर स्टोन हो गया हो, चाहे दाएं में हो या बाएं में हो या दोनों किडनी में स्टोन हो गया हो, तो आप S6 से आसानी से निकाल सकते हैं। किडनी हमारे पूरे शरीर में जितने फ्लूइड होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको S6 की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे pH मान में परिवर्तन हो जाना, अगर pH मान ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए S6 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे शरीर के फ्लूइड में सोडियम के मात्रा बढ़ जाने के वजह से किसी तरह का समस्या हो, सोडियम पोटेशियम के बढ़ जाने के वजह से अगर कोई समस्या हो तो S6 से बैलेंस किया जा सकता है। किडनी हमारे शरीर से वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकलता है। हमारे शरीर में 2 जगह पर वेस्टेज मटेरियल बनता है। एक है लीवर बनाता है और दूसरा किडनी बनाता है। तो अगर शरीर में किसी वेस्ट मटेरियल को निकालने के में कोई समस्या हो गई हो तो आप S6 का इस्तेमाल करें। जैसे एल्ब्यूमिन का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिया का बढ़ जाना, इन सभी में आप S6 के इस्तेमाल करने से फौरन राहत मिलता है। जॉइंट में दर्द होना, जैसे जोड़ों में दर्द होता है, घुटने का हो, हाथ का हो, ये जो है उंगलियों में जॉइंट में पेन होता है,
तो ये पेन ज़्यादा तौर पर देखा गया है कोई ना कोई डिपोजिशन के वजह से होता है, यानी कोई ना कोई शरीर में हमारे वेस्ट मटेरियल के इकट्ठा हो जाने से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, पेन करता है। तो हमको S6 का इस्तेमाल करना ही चाहिए। S6 के इस्तेमाल करने से फौरन रिजल्ट मिल जाता है। S6 हमारे शरीर में सूजन हो जाता है, ड्रॉप्सी हो जाता है। ये ड्रॉप्सी किडनी के सही तरीके से वाटर के फिल्टर न करने की वजह से हो रहा हो, तो इसका जो है सिम्टम आपको ड्रॉप्सी के रूप में दिखता है। और ये ड्रॉप्सी आपको आंखों के ऊपर सूजन होगा दिखाई देगा, पैरों में पंजों में सूजन होगा दिखाई देगा, उसको हाथों से दबाने से दब जाता है, और जब दब जाता है तो उठता नहीं है जल्दी, उसको ड्रॉप्सी बोला जाता है। वैसा अगर कंडीशन हो तो आप S6 का ही इस्तेमाल करें। यूरिन का ज़्यादा होना, S6 का इस्तेमाल करें। यूरिन का बार बार होना, S6 का इस्तेमाल करें। यूरिन का ना होना या कम होना, इसमें भी S6 का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किडनी से रिलेटेड डिजीज में ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर। तो स्टमक के ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे? जब एसिडिटी का ज़्यादा बढ़ जाना, तो एसिडिटी तो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, लेकिन ये एसिडिटी अगर बढ़ जा रहा है तो आप डायरेक्टली S6 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास मेडिसिन है, S1 है, S2 है, S3 है, S5 है, इनका इस्तेमाल करेंगे। जब इनका सिम्टम नहीं मिल पा रहा है या इनको इस्तेमाल करने से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कहीं ना कहीं जो एसिड का बैलेंस किडनी से होता है उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए जब S6 का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के HCl यानी एसिडिटी को बैलेंस करेगा। शरीर में क्लॉटिंग का हो जाना, जैसे ब्रेन हैमरेज होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है तो क्लॉटिंग हो जाता है, या हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो जाना, उसमें भी क्लॉटिंग की समस्या होती है। अगर हाई बीपी की वजह से हो रहा है तो भी आप S6 का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी शरीर में अगर क्लॉटिंग की समस्या आ रही है तो S6 जरूर इस्तेमाल करें, उसको डिजॉल्व कर देता है, आसानी से डिजॉल्व कर देता है। हार्ट में भी ब्लॉकेज आता है, वहाँ पर भी क्लॉटिंग की समस्या आती है, तो वहाँ का भी ये S6 क्लॉटिंग को डिजॉल्व कर देता है। बीपी में भी S6 का इस्तेमाल किया जाता है। बीपी में S6 का इस्तेमाल कब करेंगे? एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। जब हम लोग किसी दुख मुसीबत में पड़ते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो उस समय ये कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इसको बढ़ने से रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर ये कारण ये होना चाहिए, उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन,
इसकी वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है तो S6 के ही इस्तेमाल करने से बीपी कम होता है। तो आप S6 का इस्तेमाल करके बीपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। S6 का इस्तेमाल स्किन में भी किया जाता है। तो स्किन में कैसे करेंगे? देखो, ऐसा स्किन में इस्तेमाल करने के लिए S6 डायरेक्टली मेडिसिन नहीं, लेकिन इसको अगर स्किन की समस्या में इस्तेमाल करना है तो क्या चीज़ देख करके हम इस्तेमाल करेंगे? तो उसको देखना ये रहेगा कि इसकी स्किन की समस्या ऐसा तो नहीं है जो कि इसके शरीर में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है और उस वेस्ट मटेरियल के कलेक्ट होने की वजह से इचिंग हो रहा हो, खुजली इसका इतना होता है कि सूखा ही ऐसे ही खुजलाते रहता है। उस दौरान में उसका यूरिन में स्मेल भी आता है या यूरिन में किसी तरह का प्रॉब्लम उसे जरूर दिखाई दे, तो आप S6 का इस्तेमाल करेंगे तो वो स्किन की समस्या दूर हो जाती है। तो S6 कहने का है किडनी का मेडिसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको चलाने के लिए ये जितने मैं तरीका बताया, इन तरीकों को इस्तेमाल करके S6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। S6 न्यूट्रिशन के रूप में भी काम करता है, लेकिन ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो ये न्यूट्रिशन के रूप में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हमारे शरीर में ये फ्लूइड को मेंटेन रखता है। तो किसी कारणवश अगर फ्लूइड का ज़्यादा निकल गया तो उसमें ज़्यादा विटामिन मिनरल भी निकल जाते हैं, तो इस तरीके से उसे वीकनेस महसूस होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए S6 का इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूट्रिशन को रीस्टोर कर देगा, यानी उसको बैलेंस कर देगा। जो ज्यादा निकल रहा था उसको रोक लेगा, उसको उतने निकलने देगा जितना उसको निकलना चाहिए, या वेस्ट मटेरियल के रूप में जितना निकलना चाहिए। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है। जब बहुत पुराने बीमारी हो या बहुत पुराने उम्र के लोग हों, उनको S6 देने से उनको एनर्जी देती है, उनको न्यूट्रिशन के रूप में ये मेंटेन करके रखती है। बहुत पुराने रोगी हों जो रोग से ग्रसित आ रहे हैं और ठीक होने के बाद उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है, तो उन्हें S6 के देने से न्यूट्रिशन मेंटेन हो जाता है। एलर्जी के रूप में भी S6 का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलर्जिन यानी हमारे शरीर में एलर्जन एंट्री कर गया है, तो जब एलर्जन एंट्री कर गया हो तो अगर नाक से एंट्री किया हो तो स्नीजिंग बार बार होगी, बार बार छींक मारेंगे, बार बार वो वाटरी डिस्चार्ज होगा। फिर उसके बाद एक और एलर्जन अगर एंट्री हो गया खाने के माध्यम से, पेट में भी एलर्जी हो जाता है, स्किन में भी एलर्जी हो जाता है। तो लेकिन इसकी एलर्जी बाहरी वातावरण या बाहर से एंटर किया है, उसकी वजह से अगर एलर्जन हुआ है तो आप S6 का ही इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। S6 का इस्तेमाल हार्ट के ऊपर भी किया जाता है। तो हार्ट के ऊपर कैसे S6 का इस्तेमाल करेंगे? तो हार्ट के ऊपर यानी हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होता है, उसमें किसी तरह का
डिपोजिशन होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का ही ज़्यादा माना जाता है, तो उसकी आर्टरी में स्टिफनेस, हार्डनेस, कड़ापन आने लगता है। उस कड़ापन को नॉर्मल करता है S6। तो S6 को इस्तेमाल करने से हार्ट में भी आपको लाभ मिलता है। कब? जब हार्ट में हार्डनेस आने लगे, स्टिफनेस आने लगे, कड़ापन होने लगे हमारे कोरोनरी आर्टरी, तब S6 का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। धन्यवाद।